तो फार्मा सेक्टर में हायर लेवल से करीब करीब 12 से 13% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट इस सेक्टर की जो दिग्गज कंपनियां हैं वो भी रफली 30 से 35% के आसपास का फॉल दिखा चुकी हैं। मल्टीपल ट्रिगर्स के तौर पे, चाहे वो यूएस एफडीए का कंसर्न हो या फिर जो कंपनी के नंबर्स वीक साइड पर हो या फिर उसके अलावा जो यूएस डिमांड है वो थोड़ी स्लो डाउन, उसका एक स्लो डाउन का इफेक्ट हो, तो ऐसे कई सारा रीजन रहा जिसकी वजह से पूरे सेक्टर की अलग अलग कंपनियां मल्टीपल ईयर लो के लोज पे कामकाज कर रही हैं। पहला नाम डिवी स्लैब, करीब करीब 20% ईज आउट हुआ। 30 का मल्टीपल एवरेज 10 साल का और 45 के मौजूदा मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 17% के आसपास की एक बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है पिछले 10 एक साल में। डॉक्टर रेड्डीज 30% हायर लेवल से ईज आउट हो चुका है, 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 33 का इसका 10 साल का एवरेज मल्टीपल है, लेकिन डीवीज के सामने करीब करीब महज 7% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो डॉक्टर रेड्डीज ने दिखाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सन फार्मा सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी करीब 29 के मल्टीपल पे कामकाज कर रही है, 42 का एवरेज मल्टीपल है और 12% की एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इसने दिखाई है पिछले 10 साल के एवरेज में, और ये अपने हायर लेवल से रफली 34% के आसपास का एक डिक्लाइन भी दिखा चुका है। इसके अलावा अगर कुछ और कंपनियों की बात की जाए तो उसमें आता है लुपिन। नंबर्स थोड़े वीक साइड पर हैं और इसीलिए शायद ये लॉस मेकिंग होने की वजह से इसका कोई पी नहीं है। 29 के एवरेज 10 साल के पी पे और महज 3% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, इसीलिए बाजार में यहां पर ज्यादा फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा 46% के आसपास का। इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी में औरबिंदो फार्मा, हालांकि ये मल्टीपल वाइज सबसे सस्ते वैल्यूएशन में दिखेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम मल्टीपल भी 16 के आसपास का ही है, इसीलिए यहां पर भी बाजार की तरफ से एक स्टीप रिएक्शन है। 46% के आसपास का डिक्लाइन है, जबकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करीब करीब 20% की एवरेज 10 साल में देखने को मिली है। सिप्ला रिसेंटली अपने नए ऑल टाइम हाइज हिट किए, 29 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, एवरेज 10 साल का 31 का मल्टीपल, 8% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और करीब करीब 12% के आसपास का डिक्लाइन हायर लेवल से सिप्ला के स्टॉक में भी हमने आता हुआ देखा है। डीवीएस की तर्ज पे इब्का लैब करीब 12% का डिक्लाइन, 27 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 28 का एवरेज 10 साल का मल्टीपल और एक बढ़िया 16% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर हमने आते हुए देखी है। और इब्का के अलावा अगर दो मल्टीनेशनल जायंट्स की बात की जाए तो उसमें एक है फाइजर, 33 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 10 साल का एवरेज पी करीब 34 के आसपास का है, 8% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और हायर लेवल से करीब करीब 30% ईज आउट हो चुका। और लास्टली सनोफी, अगर डिविडेंड यील्ड आप तलाश रहे हैं फार्मा में तो 2.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, 26 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, 33 का एवरेज 10 साल का मल्टीपल है और 12% की एक शानदार प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां देखने को मिली है। 28% हायर लेवल से ईज आउट हुआ है। तो ये कुछ कंपनियां जिनके फाइनेंशियल आपके सामने रखे गए हैं, आप देख संभल कर पढ़कर इसके बारे में चूज कर सकते हैं।